इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में लगातार सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और अब इसकी जद में लालू परिवार भी आने वाला है, क्योंकि जेडीयू लगातार सम्राट चौधरी से लालू परिवार पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही है। उनके अवैध कब्जों पर शिकंजा कसने की मांग की जा रही है। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी 43 बीघा जमीन लालू परिवार या लालू यादव के पास है वो कहीं आसमान से टपक कर नहीं आई है। उन्होंने भी अवैध कब्जा किया है और वो सरकारी जमीन है। अब आगे चलकर इस मामले में कार्रवाई के लिए सम्राट चौधरी क्या कुछ कदम उठाते हैं, इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, अब लालू परिवार इसमें कैसे फंस सकता है? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जो नया बंगला बनाया है बिहार के अंदर, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो जो बंगला बना है आखिर उसके लिए पैसा लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहां से आया है। क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव को बंगला खास तौर पर आलीशान बन तो रहा है, लेकिन वहां पर मीडिया कर्मियों तक को जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि जब से हमने देखा है कि कैसे सरकारी आवास को, राबड़ी आवास को जो खाली करने की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि खरमास के बाद लालू प्रसाद यादव अपने नए बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि ये तस्वीर तो नजर नहीं आई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के पास इस वक्त कई जमीनें हैं और उन जमीनों की जांच की बात इस वक्त नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जैसे भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, लैंड फॉर जॉब का मामला सामने आया, और लालू प्रसाद यादव के पास इतनी जमीनें आखिर कहां से आई। क्योंकि अगर बात करें ऑफिशियल डाटा की, तो ऑफिशियल डाटा ये कहता है कि 43 बीघा जमीन इस वक्त लालू प्रसाद यादव के नाम पर है। आखिर वो लालू प्रसाद यादव के पास कहां से आया? क्योंकि अगर आप राजनेता हैं, अगर आपकी पेंशन भी है और आपको सैलरी मिलती है, तो उस हिसाब से भी 43 बीघा जमीन आपके पास नहीं हो सकती है। तो इस वक्त भ्रष्टाचार मामले में तो लालू प्रसाद यादव घिरते ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उनका बंगला बना हुआ है या फिर जो 43 बीघा जमीन पे जो काम चल रहा है, क्योंकि 43 बीघा जमीन है तो कहीं 13 बीघा जमीन, कहीं 12 बीघा जमीन, ऐसे लेवल पर काम चल रहा है उनकी जमीनों पर, तो क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? ये बात नीरज कुमार की तरफ से कही जा रही है। और तो और नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि अगर वो अवैध प्रॉपर्टी है तो उसे कब्जे में लिया जाना चाहिए। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन सम्राट चौधरी ने इतना तो कह दिया था। जब हमने देखा था कि गृह विभाग उन्होंने संभाला था, तब उन्होंने कहा था, हालांकि सीएम बनने के बाद उन्होंने ये बात कही है कि हमारे घर पर बुलडोजर चला है, तो किसी के घर पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो वो अवैध प्रॉपर्टी है, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। और साथ ही साथ गृह विभाग जब उन्होंने संभाला, जिसका भी हमने जिक्र किया, तब उन्होंने कहा था कि कोई राजनेता हो, अगर उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है कि उनकी प्रॉपर्टी अवैध है, तो हम उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे। और ये बात तब कही गई थी जब हमने देखा था कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली थी, और उसके बाद जो विधानसभा का सेशन चला था, उस दौरान सम्राट चौधरी की तरफ से बातें कही गई थी। सर, बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है, लेकिन सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया, जैसे कि उनके घर पर भी बुलडोजर चला है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई भी चीज अवैध कब्जा है, अगर अवैध कब्जा किया गया है या गलती से भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है, तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, गलती से तो खास तौर पर हम ये कह सकते हैं कि नहीं बनी है, गलती करवाई जाती है। और लालू प्रसाद यादव की सरकार में गलती जानबूझकर करवाई गई। क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी तब हमने देखा था कि कैसे औने पौने दाम में जमीनों की बिक्री हुई, और कई राजनेताओं ने ऐसा किया। अगर गरीबों की ज़मीन थी तो उसके कागजात अपने पास रख लिए गए, उनसे ज़मीनें छीन ली गई, या फिर सरकारी नौकरी के नाम पर उनसे ज़मीनें ली गई औने पौने दामों पर। जो करोड़ों की ज़मीन थी उसे 2-3 लाख रुपए में खरीद लिया गया, या फिर 1000 रुपये में इतना खरीद लिया गया। क्योंकि देखिए, अगर कीमत ज़मीन की होती है, और उस समय में कितनी कीमत चल रही थी जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, और इस समय में कितनी कीमत है, वो पूरा ऑफिशियल डाटा बता देता है। और पिछली सरकार में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार आई तो हमने देखा कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने कई बीघा जमीन को अपने नाम करवाया, अपने बेटे के नाम करवाया, अपने बेटियों के नाम करवाया, और लालू का पूरा परिवार भ्रष्टाचार केस में इस वक्त फंसा हुआ है। और आप तो देख रही हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में किस तरीके से आरोप तय होने की बात हो चुकी है, और कैसे आगे आने वाले समय में लैंड फॉर जॉब मामले में उनका पूरा परिवार फंस सकता है, तेजस्वी का करियर तक तबाह हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक तरफ कोर्ट जहाँ कार्रवाई कर रहा है, कोर्ट की तरफ से हमने देखा है कि लगातार सबूत मांगे जा रहे हैं,
और सबूत पेश भी किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट के अंदर बुलाया भी जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी आपने थोड़ी देर पहले दिखाई कि कैसे लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर कोर्ट जाते हैं और वहां पर गवाही दी जाती है कि हमारे इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है और हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन कोर्ट के पास अगर सबूत हैं तो उन सबूतों के आधार पर लालू के परिवार को सजा तो होगी, लेकिन कब होगी, क्या ये पुख्ता सबूत हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, सम्राट ने कोई बड़ा एक्शन लिया और सम्राट की तरफ से बुलडोजर एक्शन की बात कही गई है। और अगर किसी नेता का मकान भी अवैध तरीके से बना होगा तो ये तो आप जान लीजिए कि वो टूटेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मॉडल वो अपनाने की कोशिश बिहार में कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि कितने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों को तोड़ा गया है क्योंकि वो अवैध तरीके से बन रहे थे। लेकिन योगी के इस मॉडल को बिहार में लागू करने से तेजस्वी यादव को भी काफी परेशानी है, क्योंकि पिछले बयानों से ये साफ हुआ है उनके। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव तो रोजाना बयान दे रहे हैं। कल भी तेजस्वी यादव का बयान सामने आया बुलडोजर एक्शन को लेकर कि देखिए गरीबों की आह आप ले रहे हैं और गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। और तारापुर में सम्राट चौधरी ने बात तो कह दी कि हमारा घर टूट रहा है, लेकिन आपने सिर्फ दिखावे के लिए वो सीढ़ियाँ तोड़ दी, आपका पूरा घर तो अभी तक टूटा नहीं है और आपके कई नेताओं के घर अवैध हैं, आप वहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं। ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन तो लेना होगा, क्योंकि बिहार में हमने देखा है कि माफियाओं का राज है। बालू माफियाओं को किस तरीके से राज रहा है वो हमने तस्वीरें देखी हैं कि चलते फिरते किसी की भी हत्या कर दी जाती है और कैसे माफिया राज बिहार के अंदर रहा है और अभी भी वो माफिया राज है, उसे जड़ से खत्म करना होगा। बिहार के अंदर आपराधिक मुद्दे रोजाना हम देख रहे हैं कि उछाले जा रहे हैं, रोजाना बिहार में अपराध हो रहा है, तो आपको अपराध पर लगाम लगाना होगा। और ये सब कैसे होगा, बड़े एक्शन से होगा। हमने देखा है कि आय से अधिक संपत्ति किस तरीके से अफसरों की मिल रही है, कैसे माफियाओं ने एक नेटवर्क खड़ा किया है और कैसे अवैध संपत्ति से उनके 7 पुश्तों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है। तो क्यों ना ऐसे अवैध संपत्तियों को तोड़ दिया जाए और वहां पर गरीबों को जगह दी जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हमने देखा है कि मुख्तार अंसारी की जमीनों को कब्जा किया जो कि अवैध तरीके से बनाई गई थी, वहां पर कैसे फ्लैट्स बना के गरीबों को दिए गए हैं, क्या ऐसा ही एग्जाम्पल सम्राट चौधरी सेट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है वो भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट के अंदर घसीटा गया है। और जब दागदार आपकी छवि हो जाती है तो कहीं ना कहीं अगर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कोई मामला दर्ज करवाते हैं, क्योंकि अभी देखिए मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि हम चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के घर पर बुलडोजर चले, उनकी 43 बीघा जमीन पर कब्जा किया जाए, लेकिन अगर नीरज कुमार या जेडीयू की तरफ से कोई मामला दर्ज कराया जाता है तो कहीं ना कहीं सम्राट की ओर से एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। आगे चलकर अगर ये कार्रवाई होती है तो लालू परिवार को कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए लालू प्रसाद को तो अगर झटका लगेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पहले ही जेल काट चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के क्या आगे आने वाले समय में वो जेल जाएंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य तो अभी भी ठीक नहीं है, वो जमानत पर हैं लालू प्रसाद यादव। लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव का करियर तबाह हो सकता है। चुनाव के बीच हमने देखा था कि कैसे लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में वो गए थे गवाही देने, और लालू का पूरा परिवार पहुंचा था जब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का केस हम पे झूठा लगाया गया है। और तेजस्वी यादव ने टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए थे कि आखिर चुनावी मौसम में ऐसी डेट क्यों मिल गई हमें कोर्ट से, और आखिर क्यों हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए अगर उस वक्त कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे देता तेजस्वी यादव चुनाव भी नहीं लड़ पाते, और आगे आने वाले समय में अगर भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी यादव को कोई सजा होती है तो तेजस्वी यादव की विधायकी तक जा सकती है। तो तेजस्वी यादव के करियर पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति को चमकाने का भी काम किया है और लालू प्रसाद यादव का करियर अब लगभग पूरी तरीके से खत्म ही हो गया है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। लेकिन आरजेडी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को दी गई है कि आरजेडी का पूरा कार्यभार आपके पास है, कैसे आरजेडी को संभालना है, कैसे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपको काम करना है, ये पूरी जिम्मेदारी इस वक्त तेजस्वी यादव के पास है। और अगर तेजस्वी यादव ने इस जिम्मेदारी को सही से नहीं संभाला तो तेजस्वी यादव की नाक कटेगी, उनकी किरकिरी तो होगी, और अगर वो भ्रष्टाचार मामले में जेल जाते हैं तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि तेजस्वी का करियर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। अभी परिवार के अंदर तो आप देख रही हैं कि माहौल कैसा है। एक तरफ तेज प्रताप यादव हुंकार भर रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी दावेदारी ठोक सकते हैं आरजेडी पर, और क्योंकि हालांकि उनको निष्कासन तो कर दिया गया है लेकिन 6 साल तक के लिए, उसके बाद वो दावेदारी ठोक सकते हैं, अपने पिता की संपत्ति पर वो दावेदारी ठोक सकते हैं।
तो दोनों भाइयों के बीच में हाथापाई की नौबत भी आ सकती है। उधर बेटियां भी दावा ठोक रही हैं, तो परिवार के अंदर भी हम देख रहे हैं कि तेजस्वी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि उनकी बहनें और उनका भाई उनका साथ नहीं दे रहे हैं और उन पर कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। और कोर्ट की तरफ से भी कोई बड़ा फैसला आता है तो हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी जेल में होंगे। इसलिए तेजस्वी यादव को सोच समझ के अपनी बयानबाजी करनी होगी। ठीक बात है, हम बार बार ये कहते हैं कि विपक्षी नेताओं का काम ही होता है सवालों को उठाना, लेकिन अगर आप सही सवाल उठाएंगे तो राजनीति को चमका पाएंगे, लेकिन अगर आप झूठे आरोप लगाएंगे या फिर अपनी गंदी राजनीति करेंगे तो जनता समझदार है और इन बातों को समझती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सम्राट के एक्शन से हलचल तेज है। अवैध कब्जों के और अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह लगातार कार्रवाई की जा रही है उससे बिहार में पूरी तरह से हलचल तेज है और आगे चलकर लालू परिवार पर यह गाज गिरती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।